हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर आप PDF इसका चाहते हैं डेली क्लासेस की, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर इजिली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF जो है वो उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 27 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है, केंद्रीय सहायता प्राप्त अमृत योजना के तहत नगर विकास विभाग राज्य के विभिन्न शहरों में कुल कितने पार्क का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य में, ठीक है, राज्य में अमृत योजना यानी कि ये केंद्रीय जो है वो अनुदान के तहत जो है वो राज्य में पार्क का निर्माण किया जाना है। तो ये जो इसकी संख्या होगी कुल, वो कितने पार्क जो है वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की ये राशि है किस योजना के तहत, तो अमृत योजना के तहत नगर विकास विभाग राज्य के, ठीक है, विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य में इसकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंडर द सेंट्रली एडेड अमृत योजना हाउ मेनी पार्क्स विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। झारखंड के कुल जो है 35 नगरों में या कई शहरों में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अमृत योजना के तहत झारखंड में कुल पार्कों का जो निर्माण किया जाना है वो कितनी है संख्या इसकी, कुल 35 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के विभिन्न शहरों में जो है यहाँ पर प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपए लागत से जो है यहाँ पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। जो यहाँ पर पलामू प्रमंडल है उसके नगर निकायों की बात करें तो वहाँ पर 6 पार्क का निर्माण किया जाना है जो पलामू प्रमंडल के हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है इसमें कुल 10 यहाँ पर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 4 और संथाल परगना प्रमंडल में यहाँ पर देख लीजिए कुल 11 पार्कों का निर्माण किया जाना है और कोल्हान प्रमंडल में 4 पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से सभी को जोड़िएगा तो कुल जो यहाँ पर झारखंड राज्य में पार्कों का निर्माण किया जाना है उसकी संख्या जो है वो कितनी है, 35 है। 35 पार्क्स जो है वो यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे राज्य में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर और भी इससे संबंधित डिटेल से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय सहायता जो यहाँ पर प्राप्त अमृत योजना के तहत विकास विभाग राज्य के जो विभिन्न शहरों में कुल 35 पार्क का निर्माण करेगा। इस पर जो DPR है वो जुडको, झारखंड में जुडको है उसके द्वारा इसका DPR तैयार किया जाएगा, यानी कि किस तरह का पार्क होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें व्यवस्थित की जाएंगी। ठीक है, क्या उसमें जो है वो पाथवे होगा, गार्डन होगा, किस तरह का पेड़ होगा, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या जिम वगैरह भी होगा, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कहिए कि DPR तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो घर बनाने से पहले क्या करते हैं, आप नक्शा बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यही काम यहाँ पर जुडको भी करेगा। ठीक है, पार्क कैसे बनेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ों का यहाँ पर DPR तैयार होगा, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। पार्कों में हरियाली पर विशेष जोर होगा। व्यायाम के लिए जो है यहाँ पर यानी एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम की व्यवस्था होगी। मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर पाथवे, जिस पर जो है चलने के लिए पाथ बनाया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बनाया जाएगा। फुटपाथ तैयार किया जाएगा और पार्क को आकर्षक बनाने के लिए लैंडस्केपिंग और लाइटिंग की जो है वो यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे। शौचालय और पेयजल की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और विश्राम के लिए भी यहाँ पर बेंच जो है वो लगाया जाएगा। पार्क में देखते हैं अक्सर जाकर आप बैठते हैं पार्क वगैरह में, तो वहाँ पर बेंच वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो झारखंड में कुल जो पार्कों की यहाँ पर निर्माण किया जाना है अमृत योजना के तहत वो 35 पार्क्स का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग प्रमंडल में जो है वो कहाँ कहाँ पर निर्माण किया जाना है। ठीक है, वो यहाँ पर सूची दी गई है, तो आप इसको डिटेल्स में जब आप पढ़ेंगे, PDF जब आप लेंगे तो वहाँ पर आप सूची देख सकते हैं। मैं बता दिया हूँ कि किस प्रमंडल में कितने जो है यहाँ पर वो पार्कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी जो है वो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य के छात्रों को कितनी राशि तक जो है वो गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी ऋण लेने में। ठीक है, ऋण लेने में जो है वो छात्रों की यहाँ पर अगर आप कितनी राशि तक जो है वो ऋण लेंगे तो आपको जो है वो गारंटर के जो है रूप में प्रस्तुत किसी को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घोषणा हुई है। अभी फिलहाल मैंने जानकारी के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन लाया हूँ, इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई है, अभी नियमावली बना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी यहाँ पर सिर्फ जो है वो आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो राशि होगी वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए राशि तक जो है वो ऋण लेते हैं, यहाँ पर लोन लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी गारंटर आपको जो है वो वहाँ पर पेश नहीं करना होगा। ठीक है, सपोज आप कुछ लोन लेने जाते हैं तो बैंक गारंटर मांगती है कि भाई आप गारंटर जो है वो किसी को पेश करिए, अगर पैसे नहीं देंगे तो हम फिर कहाँ से पैसे उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, बैंक प्रावधान करती है लोन जो है वो लेने के लिए वो सिक्योरिटी मतलब बैंक जो है वो डिपॉजिट करना होता है। तो ये अब यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो प्रावधान है वो 1 लाख रुपए तक जो राज्य के छात्र होंगे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से, उनको यहाँ पर गारंटर जो है वो पेश नहीं करना होगा, यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पर उनको नहीं देनी होगी। ठीक है, तो ये कितनी राशि होगी, लिमिट जो होगी वो 1 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 1 लाख रुपए तक की गारंटी की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर गारंटर का जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगा 1 लाख रुपए तक की जब यहाँ पर आप ऋण लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, अभी ये लागू नहीं हुई है, ये प्रारंभिक यहाँ पर सिर्फ जो है आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, इसे अभी फिलहाल या वन लाइनर के रूप में यहाँ पर याद रख सकते हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है। ठीक है, इसे लागू अभी नहीं की है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आर्थिक रूप से जो विधवा है, दिव्यांग महिला है, ठीक है, उनको पशुधन जो है वो कितनी प्रतिशत अनुदान पर देने की घोषणा की गई है। ठीक है, पशुधन जो है वो कितना प्रतिशत अनुदान पर देने की घोषणा जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 90%। कितना, 90% जो है वो अनुदान पर राज्य के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विधवा है, दिव्यांग है, महिला है, तो उनको यहाँ पर आर्थिक रूप से सहयोग के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर जो है वो 90% जो है वो यहाँ पर अनुदान पर दिया जा रहा है उनको। पशुधन मीन्स कि कोई भी पशु अगर वो लेना चाहते हैं, गाय हो, ठीक है, यहाँ पर गोट हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, ठीक है, सुकर पालन हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो 90% यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर अगर गाय कोई खरीद रहा है, ठीक है, काव अगर कोई परचेज कर रहा है, अगर उसका 100 रुपये दाम है तो 90 रुपये यहाँ पर उसको जो है वो नहीं देने होंगे, मात्र 10 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर राज्य सरकार 90% जो है अनुदान पर ये पशुधन उपलब्ध करा रही है। राज्य के जितने सारे आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, महिला हैं, उनको ये दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जो विधवा है, दिव्यांग है, महिलाओं को 90% अनुदान पर जो है वो पशुधन देने की घोषणा की है। खासतौर पर गांव में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो यहाँ पर महिलाएं हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पर सहायता प्रदान कर सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा भी देना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ किसानों को अतिरिक्त आमदनी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हैं और इस पर जो है वो बल दिया जा रहा है। योजना के तहत जो है यहाँ पर महिला लाभुकों को 70% तक अनुदान मिलेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर कोई महिला, यानी कि कोई भी अगर आप लेडीज है, महिला है, तो अगर वो जाकर लेती हैं तो उनको 70% का यहाँ पर जो है अनुदान दिया जाएगा। और यहीं पर जो है विशेष परिस्थिति में अगर कोई विधवा है या फिर कोई दिव्यांग है, ठीक है, उनको यहाँ पर महिला लाभुकों को 90% जो है वो यहाँ पर अनुदान पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही में लाभुकों को पशुओं को रखने के लिए शेड भी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ये राशि जो है यहाँ पर कहिए कि अनुदान के रूप में उनको दिया जाएगा। ठीक है, विधवा, निसहाय दंपति एवं निःशक्त का चयन जो है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जब भी जो है पशुधन दिया जाएगा, ठीक है, सरकार की तरफ से, तो उनको प्राथमिकता पहले वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में, ठीक है, कोयला
खनन परियोजना से प्रभावित हो गए युवाओं के कौशल विकास के लिए एनटीपीसी ने जो है वो किसके साथ करार किया है। तो हाल ही में जो है यहाँ पर एनटीपीसी ने करार किया है, तो ये जो करार हुआ है वो किसके साथ करार हुआ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। विथ होम एनटीपीसी हैज टाइड अप फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ हु हैव बीन अफेक्टेड बाय कोल माइनिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली, ठीक है। तो रिसेंटली जो है वो एनटीपीसी टाइड अप की है किसके साथ, किस संस्था के साथ यहाँ पर जो है वो करार किया है, ठीक है, एमओयू हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा है, सीपेट, ठीक है, सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, तो उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो करार किया है एनटीपीसी ने, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में ही स्थित है सीपेट, और इसी के साथ यहाँ पर एनटीपीसी ने करार किया है। किस लिए करार किया है, तो जो माइनिंग से, ठीक है, जब कोल जो है यहाँ पर निकाला जाता है, माइनिंग एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर खनन किया जाता है, उसके आसपास जो लैंड कहीं की एक्वाजिशन भी किया जाता है जहाँ पर माइनिंग होती है, तो वहाँ पर विस्थापित हुए युवाओं के लिए, ठीक है, कुछ उनको रोजगार के मद्देनजर जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको वहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से रोजगार व्यवसाय के उनको तरीके भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्किल के लिए, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जो है वो एनटीपीसी ने करार किया है सीपेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में 19 सितंबर 2022 को एनटीपीसी कोयला खनन परियोजनाओं से जो प्रभावित हुए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है वो युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए सीपेट के साथ करार किया है। इस एमओयू के साथ सीपेट झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को या फिर स्थानीय ग्रामीण के युवाओं को रोजगार के अनुरूप कौशल विकास यहाँ पर किया जाएगा। तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड के अन्य सटे जो राज्य हैं, यहाँ पर कहिए बॉर्डर जिससे लगते हैं, तो उन सभी में भी जो है यहाँ पर राज्यों में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसमें शामिल कौन कौन सा है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर जो एनटीपीसी की जो प्रोजेक्ट है और वहाँ से जो विस्थापित हुए हैं युवा, उनको यहाँ पर जो है वो कौशल विकास उनका किया जाएगा। तो पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये करार हुआ है यहाँ पर एनटीपीसी और सीपेट के बीच में, ठीक है, हाल ही में 19 सितंबर 2022 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 5th नंबर क्वेश्चन, और ये है झारखंड के किस शहर में कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इन विच सिटी ऑफ झारखंड कौशल विद्या एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी के लोगों के लिए है, इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, और ये जो विश्वविद्यालय है वो क्या से जुड़ा हुआ है, तो उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना की जाएगी वो किस शहर में की जाएगी, झारखंड के किस शहर में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खूंटी में इसकी स्थापना की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, खूंटी में इसकी स्थापना की जाएगी। इसका मुख्यालय जो होगा वो कहाँ पर होगा, खूंटी में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा। कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय जो है स्थापना कहाँ पर की जाएगी, ये खूंटी में की जाएगी। हाल ही में राज्य सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दी है, और राज्यपाल ने जो यहाँ पर इसमें मंजूरी दे दी है, प्रदान कर दी है। राज्यपाल की अनुमति ली जाती है जब भी कोई यहाँ पर, क्योंकि कुल जो पति होते हैं जो सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जो यहाँ पर कहिए चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में झारखंड विधानसभा से पारित कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, रमेश बैस हैं, आप सबको पता है, ठीक है। उन्होंने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के तहत झारखंड के खूंटी में कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार और प्रेझा फाउंडेशन, प्रेझा का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, पैन आईटी एल्यूमिनी रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन, ठीक है, प्रेझा फाउंडेशन के तहत जो यहाँ पर वो सहयोग से संचालित करेगी। तो झारखंड सरकार और प्रेझा फाउंडेशन की मदद से जो है यहाँ पर वो इसे जो है वो संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा।
ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर होगा, वो खूंटी शहर में होगा। और इस विश्वविद्यालय में पहले फिलहाल 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। इससे जो एफिलिएटेड किए जाएंगे वो 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड किए जाएंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर आदि अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिजिटल विश्वविद्यालय को खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि उद्यमिता में सीधा प्रवेश करने या फिर स्टार्टअप के इच्छुक छात्रों को कैरियर के अनुरूप जो है वो शिक्षा और कौशल प्रदान करना है, ठीक है। ये जो है वो इस विश्वविद्यालय होगा वो क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट का कार्य करेगी, यानी कि जिस भी डिमांड है, जिस रोजगार की ट्रेंड है उसको देखकर ध्यान में रखकर जो है वो युवाओं को यहाँ पर कौशल प्रदान करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा एवं अन्य माध्यमों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के जरिए छात्रों को जीवन भर प्रशिक्षण का अवसर देना है। साथ ही साथ योग्यता आधारित कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली तैयार करना है। तो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय का ये सारे जो है वो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हैं, ताकि जो यहाँ पर युवा हैं राज्य के उनको यहाँ पर स्किल जो है वो किया जा सके। बाजार और उद्योग के अनुरूप व्यापारिक, पेशेवर एवं कौशल आधारित प्रशिक्षित केंद्रित अध्यापन प्रदान करना, यानी कि उससे संबंधित जो है वो यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। किस तरह की कोर आपको यहाँ पर करनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी इस विश्वविद्यालय में, जो यहाँ पर इसके कोर्स चलाए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा वो, तो ये जो आप इसका स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जो किया जाएगा वो आपका खूंटी शहर में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा, खूंटी शहर में किया जाएगा, ठीक है। कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने मलेशिया में, ठीक है, एशिया पैसिफिक पॉपुलर ड्रामा सोसाइटी द्वारा आयोजित सेमिनार में पॉपुलर ड्रामा के महत्व और उससे होने वाले अंधापन पर जो है वो व्याख्यान दिया है। जो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है वो अपनी जो व्याख्यान है यानी कि लेक्चर है वो यहाँ पर दी है। किसने, झारखंड से ये शामिल हुए हैं, तो ये कौन है, ठीक है। रिसेंटली हु हैज डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलर ड्रामा एंड ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय इट इन सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशिया पैसिफिक पॉपुलर ड्रामा सोसाइटी इन मलेशिया। मलेशिया में हाल ही में यहाँ पर जो है वो एशिया पैसिफिक पॉपुलर ड्रामा सोसाइटी द्वारा यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो झारखंड से भी एक डॉक्टर हैं जो वहाँ पर शामिल हुए थे, तो वो कौन है और वहाँ पर उन्होंने लेक्चर दिए हैं किस पर, तो यहाँ पर जो पॉपुलर ड्रामा है और उसका महत्व क्या है और उससे कैसे अंधापन हो रहा है, ठीक है, लोगों में, ठीक है, यानी कि ब्लाइंडनेस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों पर उन्होंने व्याख्यान दिया है और ये कौन है, तो ये है डॉक्टर राहुल कुमार। कौन है, डॉक्टर राहुल कुमार है जो वहाँ पर जाकर व्याख्यान दिए हैं, ठीक है। कहाँ पर, मलेशिया में, जो कि यहाँ पर एशिया पैसिफिक पॉपुलर ड्रामा सोसाइटी द्वारा यहाँ पर एक आयोजित सेमिनार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है, डॉक्टर राहुल कुमार हैं। तो हाल ही में मलेशिया में एशिया पैसिफिक ऑक्यूलर ड्रामा सोसाइटी द्वारा यहाँ पर आयोजित सेमिनार में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कुमार ने व्याख्यान दिया है। उन्हें ऑक्यूलर ड्रामा के महत्व और उससे होने वाले अंधापन पर जानकारी दी है। सड़क यातायात दुर्घटना, खेल के दौरान चोट, ठीक है, और रासायनिक दुर्घटना में चोट या फिर कारखाना में काम करने के दौरान चोट के बाद इलाज की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया है। भारत से लगभग 10 डॉक्टरों का जो है वो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें से रांची के डॉक्टर राहुल कुमार भी इस सूची में शामिल थे। तो पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये है डॉक्टर राहुल कुमार जो मलेशिया में यहाँ पर जो है उन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन है, तो डॉक्टर राहुल कुमार है, जहाँ पर उन्होंने ब्लाइंडनेस के बारे में जो है अपना लेक्चर वो दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आज का जो है वो आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पिछले वीडियो में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 जो है वो झारखंड से किसे प्रदान किया गया है या फिर किनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड बाय द यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 फ्रॉम झारखंड। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, डॉक्टर राहुल देव है। कौन है, डॉक्टर राहुल देव है, जिनको कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 झारखंड से इनको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लीजिए इनको क्यों ये दिया गया है और कहाँ से संबंध रखते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से ये MSc एवं IT के शिक्षक हैं और डॉक्टर राहुल देव शाह को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा में आयोजित समारोह में उन्हें यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है और पिछले 5 वर्षों में जो है वो यहाँ पर डॉक्टर राहुल देव जो है वो शोध पत्र IEEE स्प्रिंगर स्कॉप्स इंडेक्स में इन्होंने जर्नल प्रकाशित किया है, यानी कि उनकी रिसर्च जो है वो इन सभी जगह जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो किनको प्रदान किया गया है, डॉक्टर राहुल देव शाह हैं, उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड से किन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर किया जाएगा नहीं, किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है सामाजिक कार्य में बेहतर कार्य के लिए झारखंड से। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, फलक फातिमा, नयन मिश्रा, नितिन कुलकर्णी या फिर अलका जीतू। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए झारखंड से किनको पुरस्कार यहाँ पर जो है दिया जाएगा, राष्ट्रपति पुरस्कार। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सब जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए आप सब, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए और साथ साथ PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन इसी टाइम पर इसी नए कुछ प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ाई जारी रखिए। अब मोटिवेट होकर रहिए, नेगेटिव नहीं होना है। एग्जामिनेशन आपकी सारी जो है वो SSC की तरफ से हो, जितनी सारी पेंडिंग है वो जल्द ही हो सकता है कि आपको नोटिस वगैरह देखने को मिले, क्योंकि हाल ही में JEE की एग्जामिनेशन की नोटिस आ गई है। तो CGL की भी हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक, मुझे जहाँ तक संभावना लग रहा है दिसंबर लास्ट तक आपको CGL की जो है वो एग्जामिनेशन हो सकती है, ऐसी संभावित है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका दिसंबर लास्ट तक एग्जामिनेशन वगैरह हो जाए, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर अगर डेट जब नोटिफाइड होगी फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, चीज़ों को अपडेट होते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।